बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको एक पैगाम देना चाह रहा हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस वक्त एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, यानी कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। उनके लिए ये एक स्पेशल मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं और हो ऑफ कोर्स ये सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि हमारे दो पेपर अच्छे नहीं हुए तो क्या हम मतलब कि ये इम्तिहान छोड़ दें और हम अगले साल फर्स्ट ईयर की तैयारी करें, या हम क्या करें। मतलब कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ रही हैं। थोड़ा सा एक इंग्लिश के पेपर के अंदर जो है वो थोड़ा सा एक टफ सिचुएशन थी और कुछ को उर्दू का पेपर अच्छा नहीं अटेम्प्ट हो पाया। तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा कि जो है वो अपने इम्तिहान को छोड़ दे या कुछ इस तरह का मतलब कि एलिमेंट जो है वो अपने साथ शामिल करे। क्योंकि हमारा एक तरीक़ेकार होता है, एक टेक्निक होती है कि जब किसी स्टूडेंट के एक या दो पेपर अच्छे ना हों तो फिर उसका कुछ लाएअमल होता है, उसने क्या करना होता है, उसके तरीक़ेकार होते हैं। अब ये वाले जो दो पेपर थे जो आपके हुए हैं इस वक्त, वो 100 मार्क्स के थे और उसमें से नंबर पहले भी कट जाते हैं, यानी कि नंबर कटने के चांसेस जो हैं वो इसके ज़्यादा होते हैं बानिस्बत जो है वो साइंस सब्जेक्ट के। इंग्लिश के और उर्दू के मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 80 to 90 जो है वो जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनके भी जो है वो 80 से लेकर 90 के दरमियान में नंबर होते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल भी इस तरह की बात जो है वो सोचनी नहीं चाहिए। हाँ, मैं उसके कुछ स्टेप्स बता देता हूँ जो अब आपने करने हैं और जिनके पेपर जो है वो एग्जैक्ट जो है वो नहीं हो पाए जिस तरह का उन्होंने टारगेट जो है वो सोचा हुआ था। सबसे पहले अब आपके दो सब्जेक्ट हैं, इस्लामियात और कुरान मजीद, और वो 100 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये चाहिए कि अपने उन 100 नंबरों में से जो उन्होंने पहले टारगेट अगर सोचा हुआ था 95 96 का, तो अब वो जो है वो 100 पूरा सोचें और 100 का ही पेपर देकर आएँ और उसके अंदर कोई गलती ना करें। तो एक ये वाला हल है कि आप 3 या 4 नंबर जो आप पहले छोड़ सकते थे या कोई गैप आ सकता था, तो अब जो है वो आप अपने पेपर को इतना अच्छा अटेम्प्ट करें और अपने वो वाली कमी जो आप उर्दू में रह गई है वो आप इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो पूरी कर सकती हैं। ये पहला है, और इसके लिए ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी और पेपर को इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि जो है वो आपका एग्जामिनर जो है वो कोई भी आपके नंबर जो है वो डिडक्ट ना कर सके। अपने पेपर की प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें और जितना रिक्वायर्ड मटीरियल है उसके मुताबिक लिखें। किसी एग्जामिनर के पास जो है वो आपके नंबर डिडक्ट करने की कोई भी जो है वो उसके पास कोई भी ऐसा ना हो पॉइंट कि वो आपके नंबर डिडक्ट कर सके। और दूसरा ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होने चाहिए, कि आप अपनी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव भी तैयार करें और टाइम मैनेज करें और पेपर को अच्छा अटैम्प्ट करें और पूरे 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करें। कुरान मजीद का पहली दफ़ा पेपर होने वाला है तो इसके अंदर जो है वो डिडक्शन के चांसेस हो सकते हैं कि आप रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो ना लिख पाएँ, लेकिन आपने उसको भी बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ अगर करेंगे तो ये जो है वो आपकी कमी इस एंगल से पूरी हो सकती है। दूसरा स्टेप ये है कि अब आपको साइंस सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करना होगा। ये दूसरा स्टेप है, यानी कि अगर आप पहले कोई चांस या चैप्टर या कोई चीज़ छोड़ रहे थे तो अब आपको बिल्कुल भी जो है वो उसको नहीं छोड़ना होगा और उसके अंदर भी अपने पूरे नंबर जो है वो लेने की कोशिश करें। ये मेरा मैसेज है उन स्टूडेंट के लिए जो नंबर्स के साथ भाग रहे हैं या नंबर्स हासिल करना चाहते हैं या नंबरों की गेम के साथ जो है वो खेल रहे हैं, या जिनके साथ जो है वो मार्क सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ लगा हुआ है और वो अपने एक एक नंबर को जो है वो सेव करना चाह रहे हैं। मैं उनके लिए ये सारा पैगाम दे रहा हूँ। हाँ, बाकी जो स्टूडेंट जो हैं उनको अपनी खासी मेहनत की ऑफ कोर्स हमेशा ज़रूरत होगी और पहले अगर जो उन्होंने टारगेट जो है वो 80 का सोचा हुआ है अब वो 85 का सोचें। अगर उन्होंने पहले टारगेट 75 का सोचा हुआ है तो अब वो 80 के लिए मेहनत करें, और अगर उन्होंने पहले 70 का सोचा हुआ है तो अब वो 75 के लिए, यानी कि अगर 5-5 नंबर भी 3 सब्जेक्ट के अंदर हम इम्प्रूव करें तो आपके 15 नंबर यहाँ से सेव हो सकते हैं और आप अपने एग्जैक्ट टारगेट तक जो है वो लाई कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये दो तरीक़ेकार हैं। तीसरा जो है वो आजकल मेरे मतलब कि मेरा हमेशा से मानना है और मेरे सुनने वाले जो है वो स्टूडेंट्स होंगे उनका भी ये जो पहले पेपर दे चुके हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले पेपर दे लिए हुए हैं एग्जामिनेशन में से गुजर चुके हैं,
कुछ चीज़ें होती हैं जो मेहनत से जो है वो इम्प्रूव हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो कुछ और कैटेगरी के अंदर लाई करती है। और मेरा मानना ये है कि 50% ये आपकी जो हैं वो दुआएं आपको आगे लेकर जाती हैं। तो अगर किसी का पेपर ख़राब हुआ है तो वो अब कोशिश करे कि वो अपने बड़ों से जब घर से निकले तो दुआएं लेकर जाए, अपने असातिज़ा से दुआएं लेकर जाए। बज़ाहिर ये बहुत मामूली सी चीज़ नज़र आती होगी, बज़ाहिर ये कोई इतनी ज़्यादा चीज़ अहम नहीं नज़र आती होगी, लेकिन इसके असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बल्कि मेरे ख्याल के मुताबिक 50% जो है वो इंसान को मेहनत कामयाब करवाती है, और 50% जो है वो उसके माँ बाप की, वालदैन की, बुज़ुर्गों की, दादा दादी की, नाना नानी की, इन लोगों की दुआएं जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंसान को आगे लेकर जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत एक अहम एलिमेंट है जो बच्चे आम तौर पर छोड़ देते हैं। आम तौर पर जो है वो बच्चे इसको जो है वो इतना ज़्यादा अहम नहीं समझते कि इस टाइम में जो क्यों मतलब कि अपने टीचर को जो है वो दुआ के लिए कहूँ, या अपने माँ बाप को क्यों दुआ के लिए कहूँ, वो कर ही देंगे, वो उनका मतलब कि ये होगा। लेकिन आपका जो है वो ये एक एलिमेंट जो है वो बड़ा ज़रूरी है, इसको भी अपने साथ रखें। और जब आप लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इससे जो कामयाबी आप नंबरों के साथ गिन रहे हैं उससे नवाजेगा। और तीसरा ये है कॉन्फिडेंट रहें। मार्क्स जो हैं वो एक्चुअली कामयाबी नहीं है, ये एक बात जहन में रखिएगा। असल कामयाबी जो है वो और चीज़ों के ऊपर जो है वो बेस करती है। वो खुशी है अगर आप अंदर से मुतमिन हैं और आप पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और फिर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो इसके अंदर अल्लाह ताला की हिकमत अमली होती है। इस वक्त इंसान नहीं समझ रहा होता, लेकिन बाद की ज़िंदगी में उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ें जो है वो मेरे लिए इस वजह से ये नहीं इस वक्त हो पा रही थी जब मैं चाह रहा था। अल्लाह ताला ने उसके लिए जो है वो कुछ और चीज़ जो है वो टाइम रखा हुआ था। और दूसरा ये है जो बच्चा मेहनत करता है उसको उसका लाजमी तौर पर फल जो है वो मिलता है। तो मेरा ये पूरा कंक्लूजन ये है कि आप जो है वो जो आपने नंबर लूज़ पहले 2 सब्जेक्ट्स के अंदर किए हैं, उसको आप बाकी जो अभी 5 सब्जेक्ट रहते हैं उनके अंदर से पूरा करें। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे के 15 नंबर ख़राब हो गए हैं, तो वो 5 सब्जेक्ट में से 3-3 नंबर को ज़्यादा इंप्रूव करके, ज़्यादा लेकर जो है वो अपने 15 नंबर की कमी पूरी कर सकता है। तो ये मेरा मैसेज था। ये सारे बच्चे जो है वो इसके ऊपर लाजमी तौर पर अमल कर रहे हैं, और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू। कितने मिनट की थी?